नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जेटेड सीटेड का जो मामला है बहुत ही तेज़ी से गर्म होते जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और किस लिए बोल रहा हूँ, ये आपको लास्ट तक सारे से क्लियर होने वाली। और यहाँ पे लिखा हुआ कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग, यानी कि कौन व्यक्ति है, सीटेड वाले या जेटेड वाले, कौन लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग चाहते हैं। ठीक है, सीटेड वाले बाहर, माहौल हुआ गर्म, और जेटेड वर्सेस सीटेड को लेकर फिर से बहुत ही बड़ी खुलासा होने वाला है। क्या है उस पर हम लोग चलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जेटेड वर्सेस सीटेड मामला क्या है। ये तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सीटेड वालों को बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। बीच में यानी कि शुरू में हाई कोर्ट के द्वारा अनुमति दी गई थी कि आप लोग भी फॉर्म को फिलअप कीजिए, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सीटेट वाले को बाहर कर दिया था, यानी कि फैसलों को बदल दिया गया। बस मामला यहीं पे है। ठीक है, अब बारी करते हैं कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग कौन लोग चाह रहे। बहुत सारे लोग मैंने देखा, काफ़ी ज़्यादा मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए एक पूरी तरीके से निष्कर्ष वे में आपके लिए मैं वीडियो लाता हूँ। ठीक है, सारे चीज़ों को देखने के बाद तो मामला यहाँ पे है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग चाह रहे हैं। कौन? जेटेड वाले। ये कौन बोल रहे हैं? सीटेड वाले बोल रहे हैं। ठीक है, सीटेड वालों को कहना है कि जेटेड वाले जो है वो लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग जो है वो बता रहे थे कि जब तक हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा तब तक जेटेड का एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाना है। ठीक है, एक पेपर भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, मैं उस पर एक नेक्स्ट डे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बात सही है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग होना चाहिए तो ये गलत है। ठीक है, भगवत आप लोगों को क्या लगता है, ये गलत है या सही, आप कमेंट में हमें बताइएगा। लेकिन माहौल तो अभी गर्म हो चुका है, क्योंकि जेटेड वाले जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे पक्ष में फैसला आ जा रहा है, सीटेड वाले भी हार नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि अगर बोलते हैं ना कि अगर आपके पक्ष में 0.001 भी संभावना है ना कि फैसला आ जाए तो हार नहीं मानना चाहिए, यही लोग न अपना रहे हैं। ठीक है, यानी कि जेटेड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आता है और जेएसएससी भी सारी चीज़ें बता देती है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को जारी कर देंगे। लेकिन आखिर क्यों इतना देरी लग रहा है? जेएसएससी को जब पूरी तरीके से सूचना मिल चुकी है कि आप इस तरीके से रिजल्ट निकालिए, लेकिन जेएसएससी क्यों नहीं निकाल रही? क्या दबाव है सरकार का जेएसएससी के ऊपर, या क्या है? या जैसे सीजल के मामलों को लेकर अभी ये लोग सुनवाई नहीं कर, यानी कि रिजल्ट नहीं जारी करे। आखिर क्यों देरी किया जा रहा है? जब सारी चीज़ क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रिजल्ट निकाल देना चाहिए, आखिर क्यों देरी किया जा रहा है? और रही बात कि एग्ज़ाम बहुत सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, उर्दू हो गया और कुरमाली हो गया, और ये सब जो कैंसिल हुए उसका एग्ज़ाम जल्द क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या मजबूरी रही होगी, और क्या मजबूरी है जो नहीं लिया जा रहा है? बताएंगे कि अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया है इसीलिए रिजल्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया गया? और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? जब आपके पास सिलेबस है तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों जाते हैं? ताकि मामला जो है कोर्ट में जाए, फिर रद्द करे, फिर हम लोग को क्या होगा, हो सकता है कि सरकार का दबाव होगा, या सरकार चाहती कि वैकेंसी कम है, अब लोगों को इसी तरीके से उलझा के रखेंगे, हमारा कार्यकाल 1-2 साल बचेगा, उसी समय लोग को ज्वाइनिंग दे देंगे, उसी समय वैकेंसी निकालेंगे, फिर हम लोग क्या होगा, ये लोग फिर से वोट देगा, फिर हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। क्या ये मंशा है सरकार की इसी तरीके से प्रेशर बना रही है जेएसएससी के ऊपर, या जेएसएससी खुद इस तरीके से काम करे? ये तो जेएसएससी और सरकार ही जाने। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि जेटेड वालों को फटाक से रिजल्ट वगैरह दे देना है, तो क्यों नहीं दे रही? जो जेटेड के विद्यार्थी देख रहे होंगे, आप हमें कमेंट में बताइए क्या रीज़न रहा, क्या मजबूरियाँ रही होगी। एक मंत्री जी है जो उनसे पूछा जाता है जैसे सीजल मामले में, जेपीएससी का जो चेयरमैन है उसके मामले में, तो क्या शायरी मार देते, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। आखिर क्या मजबूरियाँ रही होगी? ये आप शायरी, आपको क्यों चुना गया, शायरी मारने के लिए या काम करने के लिए? क्योंकि आप तो शायरी मार के निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट में बताइएगा। और रही बात सीटेट वालों का, तो सीटेट वाले रिव्यू पिटीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अगर उनके पक्ष में फैसला अगर आ जाता है तो डेफिनेटली कि ये एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि देखिए, मामला बार बार अगर
किसी भी चीज़ को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में चली जाए तो कोर्ट को भी लगेगा कि ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और परिमल जी बार बार आए और बता रहे थे कि बार बार आप लोग कोर्ट के चक्कर नहीं लगाइए, बार बार केस नहीं कीजिए, क्योंकि बार बार करेंगे तो फंसेंगे हम ही लोग। जेटेट वालों को समझा रहे थे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइए, हम क्या करेंगे। वो शिक्षा विभाग से मिल रहे हैं, मंत्री लोग से मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप लोग बार बार अगर जाइएगा तो ये वैकेंसी जो हमारे पक्ष से फैसला आया है शायद बदल जाए। कौन जानता था कि सीटेट वालों को बाहर कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बातों को खारिज कर देगी, कोई नहीं जानता था ना। इसी तरीके से अगर सीटेट वालों का जो याचिका है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कौन जानता है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। इसीलिए जल्द से जल्द जेटेट वालों को ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, नहीं तो मामला तो गंभीर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला हो चुका है। सीटेट वाले हार नहीं मान रहे और जेटेट वाले भी हार नहीं मान रहे। अब फैसला जाएगा तो जाएगा किसके पक्ष में, ठीक है। और जेएसएससी ये सो रिजल्ट नहीं निकाल रही है, वो जान रही है कि लंबा करेंगे तभी तो वैकेंसी रद्द होगा ना, क्योंकि सरकार के पास वैकेंसी ही नहीं है, सरकार को पैसे देने पड़ेगा। सारा पैसा तो मैया योजना में लगा रही है, तो नौकरी देगी तो पैसा तो कहाँ से देगी, आखिर फंड रहेगा तब ना, ये संभावनाएं हो सकती, ठीक है। लेकिन देखिए उम्मीद है कि ज़रूर सीटेट वाले के पक्ष में भी फैसला आएगा और जेटेट वाले के पक्ष में भी, ठीक है। सीटेट वाले के पक्ष में फैसला इसलिए आएगा कि जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देना चाहिए, ठीक है। और फिर से नई वैकेंसी अगर ऐसी हो कि जितना लोग है, ठीक है, जेटेट वाले उन लोगों के पक्ष में फैसला आ चुका है, ठीक है, उन लोगों को फटाक से ज्वाइनिंग वगैरह दे देना चाहिए। फिर से जेटेट वाले भी खुश हो जाएंगे और सीटेट वालों को क्या सभी लोगों के लिए एक बार फिर से जेटेट का एग्ज़ाम, क्योंकि इतने साल 2016 के बाद अगर जेटेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया तो किसी गलती की छात्र की दोषी है या सरकार दोषी, इसमें तो सरकार दोषी है। क्योंकि आप अगर स्टेट में अपनी पात्रता परीक्षा रखें तो आप उसको लेंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा, आखिर वे जो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे। जेटेट वाले को हम देख रहे थे वीडियो जिन्हें बता रहे थे कि 8 सालों से हमें कहीं मौका नहीं मिला, आज हमें मौका मिल रहा है। आज सीटेट वालों को इतना मौका मिला, ठीक है, फिर भी वो लोग फेल हो गए। मैंने एक दो विद्यार्थी कमेंट किए थे जिनमें बता रहे थे कि इतना बार तो उन लोग को मौका मिला सीटेट वालों को, अगर वो लोग फेल हो गए वो लोग तो जेटेट में फेल स्टूडेंट होंगे। ये बता रहे थे कि सीटेट वाले जो है जेटेट में फेल स्टूडेंट होंगे और सीटेट वाले को इतना मौका मिला सेंट्रल वाले स्कूलों में, फिर भी वो लोग क्या किए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि नालायक लोग हैं, ऐसे बोल रहे थे, ठीक। अब नालायक है या क्या ये तो सीटेट वाले ही जाने, जो लोग चाह रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए। और रही बात जेटेट वालों के पक्ष में, तो सीटेट वाले बताते हैं कि ये लोग नालायक है, ये लोग इसका आरोप लगा रहे हैं, ये लोग इसको आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे पर कांटे की यानी कि तलवार की रफ्तार से अपने शब्द बाण फेंक रहे हैं, ठीक है। दोनों लोग हारने को तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए बात है यहाँ की सरकार जानबूझकर स्टूडेंट को बोलते हैं ना कि बांटो और राज करो की नीति इसी तरीके से अपना रही, छात्रों को आपस में लड़ा दे रही, ठीक है। जब सरकार को ये ही चीज़ अगर कंडक्ट करवा देती पहले, ठीक है, कि जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते तब वैकेंसी ऐसे निकालते, लेकिन जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही नहीं, इतने सालों से अगर नहीं करवाए और जब निकालेंगे तो वो जो विद्यार्थी है, जो लोग सीटेट क्वालिफाई किए यानी कि 2016 के बाद बीएड किए हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे। उनके पास जो सलाहकार सरकार के पास वो तो सलाह दी होगी, लेकिन सरकार अपने दिमाग लगाए किस तरीके से राजनीतिक दिमाग लगाया जाए ताकि हमारा कार्यकाल भी चलता रहे और छात्र आपस में लड़ते रहे और हमारा कार्यकाल आगे बढ़ता रहे। बहुत सारी चीज़ें होती है राजनीतिक में। बोलते हैं ना कि एक वीडियो मैंने देख रहा था जिनमें एनएसजी कमांडो जो थे किसी राजनेता के सिक्योरिटी में थे, वो बता रहे थे कि अगर कोई हमसे मिलना चाहे, ठीक है, वो आ रहा है तो उसको तुम रोक के रखना। वो नेता बोल रहा था, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आने दो आने दो। वो जो एनएसजी कमांडो थे बता रहे थे। बताइए इस तरीके से लोग मतलब छल कपट नेताओं के मन में रहता है और तुम्हारे सामने दिखाएंगे कि नहीं हम तुम्हारे ये हैं, बाकी बात गार्ड लोगों की गलती है, वो लोग रोक रहे हैं। हम बोलेंगे आने दो आने दो, हम तुमको गार्ड का नौकरी दिया, गार्ड का काम क्या है, उसको रोक के रखना, ठीक है, तुम उसको आने नहीं देना, हम बोलेंगे आने दो आने दो। यानी कि एक तीर से दो निशाना करना, लोगों के सामने हीरो बन जाना और अपनी मतलब कि अलग बोले अपना घमंड में रहना, ठीक है।
देखिए इसी तरीके से होता है, बांटो और राज करो की नीति। बाकी बात आप लोग को लड़ना नहीं, बहुत ही जल्द फैसला आने वाला है। इन लोग का अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हो सकता है कि फैसला दोनों के पक्ष में सुनकर, दोनों की दलीलें सुनकर, हो सकता है दोनों के पक्ष में कुछ न कुछ नए उपाय निकाला जाए। अब नई उपाय क्या हो सकते हैं, अगर आपके मन में होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।